हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वो लेवल होता है जिस पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मोहन ने एक कंपनी स्टार्ट करी और उसमें मटेरियल परचेज करा उसने 2 लाख रुपीज का। लेबर्स अपॉइंट करे, एम्प्लॉयज अपॉइंट करे और उनको वेजेस और सैलरीज दी उसने 2 लाख रुपीज की। और उसकी कंपनी में अदर एक्सपेंसेस हो गए 1 लाख रुपीज के। तो यहाँ पे मोहन की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 5 लाख रुपीज मोहन की टोटल कॉस्ट है। अब यदि मोहन 5 लाख रुपीज की ही सेल्स करता है तो कंपनी मोहन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 5 लाख रुपीज की सेल्स पे मोहन को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सेल्स का वो लेवल जिस पे वो टोटल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होता है, जिस पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। जैसे ही मोहन 5 लाख रुपए से ऊपर की सेल्स करना स्टार्ट करेगा उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 5 लाख रुपए से नीचे की सेल्स करना स्टार्ट करेगा उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसी भी कारण से यदि मोहन की कंपनी थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट लगती है। एक लगती है वेरिएबल कॉस्ट, जो बिल्कुल वेरिएबल होती है, प्रोडक्शन के साथ साथ चलती है, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। तो जब प्रोडक्शन होगा तब ये कॉस्ट लगेगी, नहीं तो ये प्रोडक्शन, ये जो कॉस्ट है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है यदि प्रोडक्शन रुका हुआ रहता है तो केवल एक कॉस्ट लगती है जिसको अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ तक जा सकता है? वो फिक्स कॉस्ट तक जा सकता है। इसलिए यदि अपन को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है रुपीस के अंदर तो अपना फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और यदि यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो अपना फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस वीडियो में अपन अलग अलग सिचुएशंस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट yet सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस अपना है जिसके अंदर कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपीज और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे गिवन है 10 रुपीज। तो जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10 रुपीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 3,000 यूनिट्स, जो है अपना ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट केस में अपन को पीवी रेशो गिवन है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा। तो जब पीवी रेशो गिवन होता है और फिक्स कॉस्ट गिवन होती है तो उस केस में अपन ब्रेक इवन पॉइंट किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट यदि अपन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब यहाँ पे कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 40,000 और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो परसेंटेज में गिवन होता है, इसलिए अपन न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 के साथ। तो यहाँ पे कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 2 लाख रुपीज, जो है अपना ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट केस में अपन को गिवन है एक्चुअल सेल्स, अपन को गिवन है यहाँ पे 30,000 रुपीज की, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को परसेंटेज में गिवन है 40%। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स का वो लेवल होता है जिस पे कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला लेवल। अब यहाँ पे ये परसेंटेज में गिवन है और एक्चुअल सेल्स अपन को गिवन है। तो अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल सेल्स है यहाँ पे 30,000, उसका 40% क्या है? अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो रुपीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 12,000 रुपीज अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब यदि अपन ब्रेक इवन पॉइंट अपन को फाइंड आउट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल सेल्स में से यदि अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस कर देते हैं तो अपना आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल सेल्स यहाँ पे है 30,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना आया 12,000।
तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 18,000 रुपीज कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जो है अपना ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 1000 यूनिट्स और एक्चुअल सेल्स अपना यहाँ पे है 3000 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब यदि अपन को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और एक्चुअल सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्चुअल सेल्स में से यदि अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस कर देते हैं तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे कंपनी के एक्चुअल सेल्स है 3000 यूनिट्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को गिवन है 1000 यूनिट्स, यानी कंपनी को कितनी सेल्स पे प्रॉफिट हो रहा है? 1000 की सेल्स पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 2000 यूनिट्स कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और जो है अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट केस में अपन को फिक्स कॉस्ट गिवन है 5000 रुपीज और यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन अपन को गिवन है 20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता तो अपन ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते थे, मगर यदि कंट्रीब्यूशन रुपीज में गिवन है तो अपन ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 5000 और कंट्रीब्यूशन अपन को गिवन है 20,000 इंटू 100। तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में कितना हो गया? 25%। यानी 25% के ऊपर यदि कंपनी सेल्स करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अपन को वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो गिवन है 50% और यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है कंपनी का 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को परसेंटेज में गिवन है। अब यहाँ पे अपन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले जब अपन को प्रॉफिट गिवन होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, यदि अपन को रुपीज में निकालना है। और पीवी रेशो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जब वेरिएबल कॉस्ट का रेशो गिवन है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और प्रॉफिट अपन को गिवन है ही यहाँ पे। तो अपन पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो है 50%, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया यहाँ पे 50%। तो यहाँ पे पीवी रेशो अपन को गिवन है, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो प्रॉफिट है अपना 40,000 और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गया यहाँ पे 80,000। अब अपन सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अपने पास आ गया, और यदि अपन को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो अपना ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, जिसको अपन ट्रांसफर करके ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो जाता है? एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अपने पास आ गया 80,000 और अपन को यहाँ पे गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है सेल्स का। तो यदि अपन को सेल्स कैलकुलेट करनी है तो सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा वो 20% है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो एक्चुअल सेल्स यहाँ पे आ गई 4 लाख रुपीज। तो अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट अपना हो गया 4 लाख रुपीज की अपनी एक्चुअल सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 80,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ पे 3,20,000, जो है अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट केस में अपन को गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है। तो अपन ने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखा है, जब अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक्चुअल सेल्स गिवन होता है तो एक्चुअल सेल्स में से यदि अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस कर देते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो एक्चुअल सेल्स अपन ने अज्यूम करा 100%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना 60%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 40% अपना ब्रेक इवन सेल्स हो गया, और जो है अपना ऑप्शन नंबर ए। लास्ट केस में अपन को यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को गिवन है 50% और पीवी रेशियो अपन को गिवन है 50%। तो इस केस में सबसे पहले अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रुपीज में जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं तो अपना फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे अपनी कंपनी का प्रॉफिट है 10,000 रुपीज का
और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अपन को 50% गिवन है, तो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 20,000 रुपीज कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब अपन इसके बेसिस पे एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो 50% है, तो एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई अपनी, 40,000 कंपनी की एक्चुअल सेल्स हो गई। अब अपन वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनी की एक्चुअल सेल्स है 40,000 जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20,000, तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 20,000 कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जो है अपना ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा कि अपन ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग लेवल्स में, अपन अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।